क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर दिन रात क्यों थका रहता है? क्यों आपके भीतर हमेशा एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है? और क्यों आपको लगता है कि आपने जितना भी अच्छा खा लिया, ऊर्जा फिर भी आधी रह जाती है? समस्या यह है कि हम खाते तो बहुत हैं, लेकिन पचाते नहीं। भोजन हमारे भीतर ताकत देने के बजाय जहर बनने लगता है, क्योंकि हमने खाने का सही समय भुला दिया है। आज हम एक ऐसा नियम समझेंगे जो न केवल आपका पेट साफ करेगा बल्कि शरीर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। ये कोई नया डाइट ट्रेंड नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हमारे आशियों को हजारों साल पहले था और जिसे आज की साइंस इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है। भोजन का 16 से 8 का नियम। देखिए, आपका शरीर एक कार की तरह है। अगर आप उसे हर घंटे पेट्रोल भरते रहेंगे तो इंजन घुट जाएगा, क्योंकि उसे जलने और सफाई का समय ही नहीं मिलेगा। हमारा पाचन तंत्र भी ऐसा ही है। जब हम सुबह उठते ही नाश्ता, फिर थोड़ी देर में चाय बिस्किट, फिर लंच, फिर शाम की चाय नाश्ता और रात का डिनर, ये एक अंतहीन चक्र है जहां पेट को कभी भी आराम नहीं मिलता। आयुर्वेद में इसे अग्निमंद्य कहा गया है। जब पाचन की अग्नि कमजोर हो जाती है और आधा पचा खाना शरीर में सड़ने लगता है, नतीजा है गैस, एसिडिटी, कब्ज, थकान, मोटापा और धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियां। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब आप बार बार खाते हैं तो शरीर लगातार इंसुलिन रिलीज करता है। इससे फैट बर्न होने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। यानी आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं वो सीधे फैट के रूप में स्टोर हो रही है। तो समाधान क्या है? समाधान है शरीर को आराम देना। 16-8 का नियम कहता है दिन में 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे का खान पान का समय। ये कोई भूख हड़ताल नहीं है, ये शरीर को समय देने का तरीका है ताकि पाचन तंत्र अपने सारे अधूरे काम पूरे कर सके। आप दिन में सिर्फ 8 घंटे के अंदर खाना खाएंगे। मान लीजिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बाकी 16 घंटे शरीर अपने अंदर सफाई करेगा, पुराना जमा फैट जलाएगा और खराब कोशिकाओं को हटाएगा। इस प्रक्रिया को विज्ञान में कहते हैं ऑटोफेजी, यानी शरीर खुद अपनी सफाई करने लगता है। पुराने, बीमार या डैमेज्ड सेल्स को खत्म करके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है दिन में बार बार खाने वाला व्यक्ति रोग को आमंत्रण देता है। कैसे अपनाएं? 16-2-8 नियम। एक, समय तय करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल सुबह उठने की है तो आप 8 घंटे का विंडो सुबह 9 से शाम 5 तक रख सकते हैं। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो 12 से रात 8 तक का समय चुनें। 2, उपवास के समय सिर्फ पानी, हर्बल टी या ब्लैक कॉफी लें। कोई भी शक्कर, दूध या कैलोरी वाला ड्रिंक नहीं। 3, पहला भोजन हल्का रखें। उपवास तोड़ते समय फल, भीगा हुआ मेवा या सब्जियों से शुरू करें। सीधे तली भुनी चीजें न लें। ज्यादा खाना न खाएं। भले ही सिर्फ 8 घंटे में खाना है, लेकिन पेट को 7% ही भरे। इससे आंतों की दीवार साफ होती है, बैक्टीरिया का संतुलन ठीक होता है और पेट फूलना, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह वही समय है जब टॉक्सिन्स पिघलकर बाहर निकलते हैं। बिना डाइटिंग के 16 घंटे तक न खाने से आपका शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए जलाना शुरू करता है। ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है, इंसुलिन का स्तर घटता है और फैट बर्निंग तेज हो जाती है। 16-8 फास्टिंग के दौरान ब्रेन में BDNF, ब्रेन ड्रिव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन बढ़ता है, जो नई ब्रेन कोशिकाओं के बनने में मदद करता है। इससे याददाश्त, फोकस और मूड बेहतर होता है। योग में इसे प्रज्ञा यानी अंदर की स्पष्टता कहा गया है और यह तभी आता है जब शरीर हल्का और पाचन तंत्र साफ हो। 16 घंटे का उपवास ग्रोथ हार्मोन को 5 गुना तक बढ़ा सकता है। यह हार्मोन आपकी मांसपेशियों को मजबूत, हड्डियों को सशक्त और त्वचा को युवा बनाए रखता है। कम बार खाना शरीर को धीरे धीरे उम्र के असर से बचाता है। 16-8 नियम आपके शरीर की सर्केडियन रिद्म को ठीक करता है, यानी सोने, जागने और पचाने का प्राकृतिक चक्र। रात को देर से खाना खाने की आदत टूटती है, नींद गहरी होती है और सुबह उठते ही आप हल्का और ताजा महसूस करते हैं। गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी वाले लोग और बहुत पतले व्यक्ति पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर शुरुआत में चक्कर, कमजोरी लगे तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जब आप उपवास करते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी शांत होता है।
भोजन का मोह थोड़ा कम होता है। आप खाने को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, न कि एक लालच की तरह। यही उपवास का असली उद्देश्य है, शरीर की सफाई और चेतना की वृद्धि। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, जीवन बनाए रखने के लिए है। अगर आप हर समय खाने के गुलाम बन गए तो शरीर को कभी अपने आप को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। 16 से 8 का यह नियम आपको भूखा नहीं करेगा, बल्कि आपको अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने का मौका देगा। और जब शरीर साफ, हल्का और ऊर्जावान हो, तभी मन और आत्मा भी खिलते हैं।